दिनों दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। पहले बंगाल में टीएमसी, फिर उद्धव गुट में बगावत, इसके बाद समाजवादी पार्टी में बगावत की खबरों के बीच अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी गुट में सेंधमारी की खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव गुट में बगावत की खबरों ने राजनीतिक कोहराम मचा दिया, शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों के साथ बड़ी बैठक कर नुकसान को कम करने में जुटी है। इसी बीच संजय राउत ने बागियों को एक बार फिर से धमकी दे डाली। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए, आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हालांकि इसी बीच शिवसेना की अग्नि परीक्षा देखने को मिल रही है। उद्धव के 6 सांसद शिंदे कैंप के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अलग गुट को मान्यता देने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन 6 में से 2 सांसदों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव कैंप का दावा है कि 6 में से 2 सांसद ओमराजे निंबालकर, संजय पाटिल के दस्तखत नहीं हुए हैं। बता दें कि अलग गुट के लिए 6 सांसद होने जरूरी है। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी सेंध की खबरों से सहमी हुई है। एनसीपी के सीनियर लीडर अपने सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। खबरें है कि एनसीपी शरद गुट में सेंध लगाने के लिए ऑपरेशन तुतारी को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि शरद पवार गुट की तरफ से इन खबरों को अफवाह बताया गया। फिलहाल एनसीपी शरद गुट के लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 1 सांसद है। यूपी में त्योहार कोई भी हो, लेकिन योगी सरकार का एक ही नियम है, शांति और सौहार्द। मुहर्रम को लेकर योगी फोर्स पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। माहौल बिगाड़ने वाले, अफवाहबाज और अराजकता फैलाने वालों को साफ संदेश दिया गया, या तो कायदे में रहे वरना कार्रवाई झेलने को तैयार रहे। सीएम योगी के निर्देश के बाद हर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। हापुड़ में मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजधानी लखनऊ में तो सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैद है। सबसे खास बात यह है कि इस बार चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग सीधे कंट्रोल रूम से होगी। मौलानाओं ने मुस्लिम समाज से अपील की, ताजिए और अलम की हाइट बहुत बड़ी न रखें, जुलूस में डीजे का इस्तेमाल कतई ना करें। योगी सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है। जो चेहरे कभी नफरत की भाषा बोलते थे, आज वो भी मुस्लिम समाज से प्रशासन का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की ज्वाला थमती दिख रही है, तो वहीं इसी बीच यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के अंगारे एक बार फिर से भड़क उठे। क्योंकि ये यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले के बाद मॉस्को से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। यूक्रेन का ड्रोन अटैक इतना भीषण था कि बिल्डिंग की छत आग के गुबार के साथ हवा में उड़ गई। यूक्रेन के हमलों के बाद मॉस्को में कोहराम है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोला, जो क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर है। ये शहर का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लाई है। हमले के बाद आग का खौफनाक गुबार उठा। हमला इतना भीषण था कि कई किलोमीटर दूर से आग और धुएं का खौफनाक गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के इस घातक ड्रोन हमले को रूस के हमले का जवाब बताया जा रहा है। इस हमले के बाद फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़कती दिख रही है।